हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए, यानी कि उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा करें, यानी कि इग्नू से DECE का कोर्स कर रहे हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ DCECE2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ। तो DECE2 मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, और इंग्लिश में इसको कहेंगे चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जी हाँ, मैं आपको इस सब्जेक्ट के यानी कि DECE2 के चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ये दो मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों में जो गंभीर बीमारियों के 5 लक्षण हैं वो आपको बताने हैं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक वीडियो को देखिए और पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, तो बच्चे में गंभीर बीमारियों के 5 लक्षणों के बारे में आपको बताना है। मैंने आपको यहाँ पे 6 करवाए हैं कि अगर बाय चांस आप एक आधा पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आप उसकी जगह ये छठा पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने एक हेडिंग दे देनी है, यहाँ मैंने हेडिंग नहीं दी है तो आपने हेडिंग दे देनी है कि बच्चे में गंभीर बीमारियों के निम्नलिखित 5 लक्षण होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले सांस लेने में कठिनाई, ओके, बुखार के साथ तेज सांसें। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा आम बात है कि कोई भी बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो उसको सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही है तो ऑब्वियसली उसको कोई सीरियस डिजीज़ है, कोई ऐसा आम लक्षण नहीं है, उसको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है, इसीलिए उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दूसरा लक्षण आप लिख सकते हैं कि उसको बुखार है और साथ ही साथ उसकी जो सांसें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। आखिर बच्चे में ऐसा क्यों होगा, उसकी सांसें तेज़ क्यों चलेंगी, बुखार इतना ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसको कोई गंभीर, कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम उसको हो चुकी है। ठीक है जी। तीसरा आप लक्षण लिख सकते हैं कि हाथों का नीला पड़ जाना। ऑब्वियसली आपका बच्चा है, नाजुक है, उसके सफ़ेद सफ़ेद हाथ है, नाजुक नाजुक हाथ है, वो अचानक पीले क्यों पड़ गए हैं? क्या हो गया ऐसा? ज़रूर उसमें कोई गंभीर बीमारी है और वो उसका एक लक्षण है। जी हाँ। शरीर और चेहरे का पीला पड़ जाना। आपका बच्चा है, मासूम है, नाजुक है, कोमल है, उसका चेहरा अचानक से पीला पड़ जाता है तो ज़रूर इसमें कोई गड़बड़ है, यानी कि उसको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है और उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसी तरह से लिख सकते हैं या आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जितना गुड़ उतना मीठा, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जी हाँ, बच्चे का हमेशा थका थका रहना। जैसे कि आप जानते हैं कि टूडलर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अल्हड़ बहुत ही ज़्यादा नोटी होते हैं और खेलते कूदते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन अचानक बच्चा थका थका रहने लगता है, ज़्यादा खेलता कूदता नहीं है, बीमार सा लगने लगता है। तो वो क्यों है वो ऐसा? जबकि बच्चों का तो खेलना कूदना उनका काम है, लेकिन नहीं, बच्चा थका थका रह रहा है। ये भी एक गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो इसको आपने ज़रूर लिख के आना पेपर में, या तो कोई भी जिस भी तरह का पेपर होगा आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत मदद करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे तो पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये बच्चे को दौरा पड़ना। ये तो जी सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी का आपका लक्षण माना जाता है बच्चों में, कि बच्चा एकदम से बहुत ही ज़्यादा वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, चीखने चिल्लाने लग गया, बिल्कुल ही नीचे लेट गया, ज़मीन पर गिर गया। जो भी दौरा पड़ने के लक्षण होते हैं वो पता चल जाता है, साफ दिख जाता है। ठीक है, तो बच्चे को दौरा जब पड़ता है तो ये भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको 5 लक्षण बताने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने आपको 6 करवा दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और पेपर में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपको पेपर में पूछ लिया जाता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूर्ण आहार कार्यक्रम, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिख जाए। लेकिन जो कार्यक्रम है ना, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये
कार्यक्रमों जो लिखा हुआ है वो म है ये, ठीक है। ओके, तो हमारे देश में जो पूरक आहार कार्यक्रमों को शुरू करने के कारणों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो पूरक आहार कार्यक्रम है, पूरक आहार कार्यक्रम वो होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट डाइट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। वो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कार्यकर्ता आपके पास आते हैं, जगह जगह ग्रुप्स में जाते हैं और आपको बताया जाता है कि मतलब इन कार्यक्रमों को शुरू करने का कारण क्या, वजह क्या है, क्यों ये कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, तो ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, मैं 2 मार्क्स के हिसाब से आपको करवा रही हूँ। तो हमारे देश में पूरक आहार कार्यक्रम इसलिए शुरू किए जाते हैं, क्यों शुरू किए जाते हैं, ताकि जो हम आहार लेते हैं उससे हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। जो भी हम घर में खाना खा रहे हैं, हमारी शरीर की ज़रूरतें जो हैं वो, यू डोंट नो ना व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। इनिशियली तो आपको नहीं पता है आपके बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उससे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं। तो ये जो कार्यकर्ता है, जो कार्यक्रम से रिलेटेड लोग हैं, पूरक आहार मतलब जो कंप्लीट डाइट के बारे में आपको ये कार्यक्रम के अंडर काम करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरत है और किससे आपकी शरीर की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सकती है। तो इसलिए हमारे देश में पूरक आहार कार्यक्रमों को शुरू किया जाता है ताकि हमें ये पता चले कि क्या खाने से हमें क्या पोषक तत्व मिल सकते हैं। जी हाँ, तो ये थे हमारे 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूर इनके नोट्स बना लीजिए। और ऐसे ही DECE, जितने भी लोग DECE का कोर्स कर रहे हैं इग्नू से, उनको अगर और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए हैं, और ज़्यादा टॉपिक्स चाहिए हैं, उनमें डिस्कशन चाहिए है, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर मतलब उनकी व्याख्या चाहिए है, ब्रीफ डिस्कशन करूँगी मैं, इनमें नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ आगे आगे। पहले आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नोट्स बना लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको और ज़्यादा मैं नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि DECE का कोर्स करने वालों को ये चैनल बहुत ही हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।